विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर कश्मीरी छात्र शेख अतीक को भूगोल का पाठ पढ़ाया। हुआ यूं कि फिलीपींस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक कश्मीरी छात्र ने नए पासपोर्ट के लिए सुषमा से मदद मांगी थी, लेकिन उसकी प्रोफाइल पर लोकेशन भारत अधिकृत कश्मीर लिखी थी। ये देखकर सुषमा ने सबसे पहले उसके पते पर आपत्ति जताई। इस पर स्टूडेंट ने अपनी प्रोफाइल में बदलाव किया, जिसे देखकर विदेश मंत्री ने प्रसन्नता जताई। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के इटली मूल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे कई भारतीयों से ज्यादा भारतीय हैं। मेरी मां ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भारत में गुजारा है। मेरी मां ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक्सप्रेसवे तैयार है तो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस महीने के आखिरी तक उद्घाटन नहीं होता तो 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कश्मीरी युवाओं द्वारा बंदूक उठाने पर चिंता जताते हुए कहा कि मैं कश्मीरी युवाओं को ये बताना चाहता हूं कि आज़ादी मिलना तो संभव नहीं है। बेकार की बातों में ना आए, आप हथियार क्यों उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के आंधी तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रभावित जनपदों के प्रभारी मंत्रियों से अपेक्षा की है कि वे अविलंब संबंधित जिले में पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नुकसान का आकलन करते हुए क्षतिग्रस्त अवस्थापना सुविधाओं की मरम्मत का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी घोटाले में केजरीवाल की दिवंगत साधु सुरेंद्र कुमार बंसल के बेटे विनय बंसल को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने आज गिरफ्तार किया है। दिवंगत बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन व 2 अन्य कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गुजरात एटीएस ने आतंकवादी संगठन आईएस के कथित ऑपरेटिव के मामले में हाल ही में अंकलेश्वर की अदालत में एक चार्जशीट फाइल की है। इसमें कहा गया है कि आईएस का संदिग्ध ऑपरेटिव उबैद मिर्जा पीएम नरेंद्र मोदी की स्नाइपर राइफल से हत्या करना चाहता था और उसने इसका इरादा एक मैसेजिंग ऐप पे जाहिर किया था। संवाददाता निजामुद्दीन राजन के मुताबिक पीलीभीत में एक युवती के साथ गैंगरेप कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव अलग थान में 3 दिन पहले गायब हुई युवती का शव दूसरे दिन खेत में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिनांक 4 को ग्राम बम्बापुरी में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। जगदेई देवी की हत्या का। जगदेई देवी की हत्या में उन्होंने नामजद एक आदमी को किया था, राजेंद्र प्रसाद सना पूरन लाल। उसकी गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हमारे साथ एक और लड़का था पूरन लाल, दूसरा कोई, और उसको गिरफ्तार किया गया। इनसे जब विधिवत पूछताछ की गई तो इन्होंने जो है उसके साथ दुर्व्यसन करने की बात भी स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 पक्षों के तनाव के बाद हिंदू परिवारों ने गांव से पलायन कर लिया है। घटना बिजनौर जिले के कोतवाली देहात इलाके के गांव गरबरपुर की है। खबर के मुताबिक धर्मस्थल से लाउड स्पीकर उतारने पर 2 पक्षों में तनाव हुआ था। इसी तनाव के बाद 2 परिवारों ने गांव मसूरी के जंगल में डेरा डाल लिया और एक परिवार पंजाब में पलायन करने की बात सामने आ रही है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के भाई सचिन वालिया की हत्या के मामले में एसपी सिटी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसपी सिटी को महाराणा प्रताप जयंती की अनुमति देकर हत्या की साजिश का हिस्सा बताया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों में दीपक राणा, शेर सिंह राणा, उपदेश राणा और नागेंद्र राणा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस जे चलमेश्वर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को फिर से एक चिट्ठी लिखी है। ये पत्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने को लेकर लिखा गया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम को केंद्र सरकार ने पिछले दिनों मंजूरी नहीं दी थी। इलाहाबाद में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। भाजपा नेता की हत्या के 2 दिन बाद ही आज दिन दिहाड़े कर्नलगंज थाना क्षेत्र के मनमोहन पार्क के पास कचहरी जा रहे अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव की बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या से नाराज वकीलों ने पहले सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। इस दौरान सिटी बस को आग के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके 18 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। मामला हमीरपुर जिले के राठ कस्बे का है, जहां 20 अप्रैल को बाजार में गई नाबालिग का 3 अज्ञात कार सवार युवकों ने अपहरण किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी की तैयारियां जारी हैं और वैवाहिक रस्में शुरू हो चुकी है। कल पूर्व मंत्री चंद्रिका राय के आवास पर मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें तेज प्रताप सहित लालू प्रसाद को छोड़कर उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। इस बीच लालू यादव को भी 3 दिन की पैरोल मिल गई है। आईपीएल में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने दिनेश कार्तिक की कोलकाता नाइट राइडर्स को 102 रन से मात देकर अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। आईपीएल के 22 मैचों में मुंबई ने 18वीं बार कोलकाता को मात दी। किंग खान की केकेआर ने इस हार के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना दिया जो आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं बना था। सोनम कपूर की शादी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी शादी कर ली। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड अंगद बेदी से दिल्ली में शादी की। ये शादी सिख रीति रिवाज से हुई सीक्रेट वेडिंग के बाद दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस को ये खुशखबरी दी। नेहा ने शादी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला, आज मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की, हेलो हस्बैंड। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़। नमस्कार।